Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So we are trying another question of reading, which is question number 6. The notice talks about. I have always told you these questions are like motto. Motto means purpose, objectives. और इस क्वेश्चन को ऐसे भी आता है, what does this paragraph infer या summary. इन सब का मतलब सेम होता है कि हमें ओवरऑल पढ़ना है पैराग्राफ को. वी नीड टू रीड द होल ऑफ पैराग्राफ एंड देन वी हैव टू कंक्लूड फ्रॉम द पैराग्राफ. मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है 3 की 3 ऑप्शंस मैच कर रही हो, ऑल द 3 ऑप्शंस माइट मैच, बट हमें समरी निकालनी होती है टॉपिक क्या चल रहा है. वैसे तो टॉपिक्स ऊपर ही दे दिए, पेशेंट विथ जेनिटो यूरिनरी सार्कोमास, तो टॉपिक तो हमें पता लग गया है जेनिटो यूरिनरी सार्कोमास का है. So patients with the genitourinary sarcomas are relatively in bad state when compared with other soft tissue regions. तो मतलब जिनको ये वाला सार्कोमा होता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल में होते हैं, relatively in a very bad state. Prognosis is relatively poor and can be explained by the high proportion seen in high degree tumors, a large proportion of the patients with the metastatic disease, large tumor and the area affected. तो what this line means कि prognosis poor होती है और इसका रीजन ये है, can be explained by कि high proportion होते हैं, high degree tumors होते हैं, large proportion of patients with metastatic disease यानी ज्यादातर लोगों में metastasis हो चुका होता है, लार्ज ट्यूमर होते हैं और एरिया इन्फेक्टेड भी बहुत ज्यादा होता है. इसीलिए ये बताना चाहता है, ये सारा क्या कहना चाहता है, दिस पैराग्राफ वांट्स टू से दैट genitourinary sarcomas have poor prognosis and are very difficult to treat. In addition, the rarity and the heterogeneity of the sarcomas can explain the great variability in the clinical progress in different subgroups. Means हर सब ग्रुप की अलग प्रोग्रेस होती है, तो मतलब इसकी स्पीड को भी आप पकड़ नहीं सकते कि कितनी तेजी से हो रहा है, कितना धीरे हो रहा है. तो जो इसकी रेयरिटी है ना, ये भी उसकी वेरिएबिलिटी को बताती है. Dissemination of urethral cancer follows the anatomic subdivision. The anterior urethra has a lymphatic drainage system for superficial and deep inguinal region. Posterior urethra drains the lymphatic ganglion of the extra-iliac, hypogastric and internal, जो भी दे रखा है. Late diagnosis in Cs is seen in 1/3 of the patients with inguinal lymphatic ganglion metastasis and in 20% of those with the pelvic ganglion metastasis. तो टॉपिक को समझने में मेरे को भी उतनी दिक्कत आई है. ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी, पर ओवरऑल जो मुझे ये समझ आया ना, मुझे ये समझ आया है कि पेशेंट जो जेनिटो यूरिनरी सार्कोमास के साथ आते हैं उनका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होता है, उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है. और ये कुछ दे रखा है जो मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, इस टॉपिक से मैं रिलेट नहीं कर पाया. तो मेरे को एक ऑप्शन दे रखा है, द रेट ऑफ हेटेरोजेनिटी ऑफ जेनिटो यूरिनरी. हेटेरो मीन्स हमेशा होता है वेरिएबिलिटी, होमो मीन्स सेम, हम बचपन में पढ़ते थे ना, ऐसी तो होता है होमोसेक्स और हेटेरो. हेटेरो मीन्स कि भाई अलग अलग. तो ग्रेट वेरिएबिलिटी यानी ये जो पार्ट है ये सिर्फ इस बारे में बात कर रहा है, तो मैं इसको ऑप्शन में रख सकता हूँ, थोड़ा सा दे रखा है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ऑप्शन. सर्वाइवल रेट एंड डायग्नोसिस. डायग्नोसिस वर्ड तो मेरे ख्याल से ज्यादा यूज नहीं किया उसने जितना मुझे इस पैराग्राफ में दिखा है. सर्वाइवल रेट की बात हुई है डेफिनेटली, पर डायग्नोसिस की बात नहीं हुई है. तो लास्ट टॉपिक का ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, सर्वाइवल रेट्स ऑफ पेशेंट्स विद जेनिटो यूरिनरी सार्कोमास. तो मुझे जो लगता है कि वो टॉपिक यही है कि जेनिटो यूरिनरी सार्कोमास का रिलेटिवली पुअर प्रोग्नोसिस होता है. तो ओवरऑल ये जो टॉपिक सारा कहना चाहता है, शायद यही कहना चाहता है कि सर्वाइवल रेट का मतलब यही है ना, पुअर प्रोग्नोसिस. अगर यानी सर्वाइवल रेट लेस है अगर पुअर प्रोग्नोसिस है, तो अगर मैं इसमें से कोई करता हूं तो मैं ए भी कर सकता हूं जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं. सर्वाइवल रेट और डायग्नोसिस की बात मैं करना चाहता हूं, लेकिन डायग्नोसिस वर्ड ना इतने अच्छे दिया नहीं है मुझे. प्रोग्नोसिस दे रखा है, हेटेरोजेनिसिटी, एंटीरियर यूथेरा हैज अ लिफरेट, तो मेरे को डायग्नोसिस वर्ड भी कोई खास दिख, ये यहाँ पे दे रखा है थोड़ा सा. तो ये सिर्फ लास्ट लाइन में दे रखा है, लेट डायग्नोसिस इन सीन इन 1/3 ऑफ द पेशेंट्स इन दिस एंड इन 20% ऑफ दिस. तो लेट डायग्नोसिस होती है इन 33 पेशेंट. तो मतलब या तो बी ऑप्शन होगा आंसर या सी होगा.
पर मैं इसको सी दो रीजन से करना चाहता हूँ। एक, यहाँ पे ना उसने जेनिटो यूरिनरी सार्कोमास वर्ड ही नहीं दिया, तो इसको देना चाहिए था। अगर बाय चांस आंसर में बी दिया है तो उसको यहाँ पे देना चाहिए था। डायग्नोसिस की बात इसने पक्का यहाँ पे कही है। आई वॉन्ट टू कंसिडर दिस थिंग कि थोड़ी सी डायग्नोसिस की बात भी हुई है, तो मैं इसको करना चाहता हूँ बी ऑप्शन को। तो अगर बाय चांस ये आंसर दे रखा है तो आई वुड एक्सेप्ट इट, लेकिन इसको यहाँ पे देना चाहिए था जेनिटो यूरिनरी सार्कोमा। लेकिन वैसे ये जो ओवरऑल टॉपिक एक्चुअल में चल रहा है, जहां से ये शुरू हुआ, वो यही बताना चाहता है कि पुअर प्रोग्नोसिस होता है। तो सर्वाइवल रेट्स ऑफ प्रोग्नोसिस विद जेनिटो यूरिनरी सार्कोमास, ये मेन टॉपिक चल रहा है। तो एक्चुअल में अगर पेपर में आता है तो मैं सी ऑप्शन करना चाहूंगा बी की बजाय। बाकी आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे, मैं आपसे पूछ लेता हूँ बी दिया है या सी दिया है, फिर वी विल सी अकॉर्डिंगली। ठीक, क्या आंसर दिया प्लीज? सी सर दिया है। सी दिया है ना? सर। तो सी का एक सिंपल सा रीजन यही है, क्योंकि टॉपिक को भी सिलेक्ट करना है हमने। इसने यहाँ पे ये वर्ड, पहली बात तो अगर ये पेपर में आता है तो मेरे लिए बिल्कुल आसान है, पर ओईटी की कुछ रीडिंग्स में ना बाय चांस मिस हो जाता है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को रख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक का नाम ही नहीं दिया जेनिटो यूरिनरी सार्कोमास, मेन तो टॉपिक का नाम यही दिया है ये। और इसके सर्वाइवल रेट की बात हो रही है जब वो पुअर प्रोग्नोसिस कह रहे हैं, तो पुअर प्रोग्नोसिस का मतलब यही है कि लो सर्वाइवल रेट। तो यहां से ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए था। अगेन इट्स लर्निंग, कोई बात नहीं, दिस ओके टू लर्न, बट दिस इज हाउ यू शुड डू इट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इज इट ओके फॉर एवरीवन? यस सर। ठीक है, यस सर। थैंक यू।